जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। और आज का एक वोलेटाइल सेशन आप लोगों ने देखा। सुबह मार्केट ने पीएम साहब के विज़िट को एक वेलकम किया और फिर उसके बाद कुछ लगता है मार्केट को उनकी बातें पसंद नहीं आई, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को बोल दिया कि आप लोग तो ट्रिलियनियर हैं। तो उनको ये डर लग गया कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं देने आ गए। तो शायद इस वजह से थोड़ा कॉन्शियस हो गए और एकदम से जो है वो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। कल अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सुना हो तो उसके अंदर हमने बड़ा क्लियरली आप लोगों को बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है इसमें मार्केट कल ओपनिंग या क्लोजिंग पॉजिटिव दे सकती है। तो ओपनिंग पे तो आपने देख लिया, लेकिन नेगेटिविटी की वजूहत और भी हैं, जिसमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने एक नेगेटिव इंटीमेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स का एक हवाला दे दिया है, जिससे एक अफर्मेशन मिल जाती है कि गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मार्केट में तो जब ये मार्केट अभी गिरी भी नहीं थी, मीडिया ने तो फ़ौरन बता दिया था कि 6% की और गुंजाइश है। तो मेरे ख़्याल से वो बैंकों को बात बुरी लग गई है और कुछ ट्रिलियनर्स को भी कुछ बातें बुरी लग गई हैं, और इस वजह से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन आपको देखने में नज़र आ गई। खैर, ये तो मार्केट है ही स्पेकुलेशन का नाम। लेकिन आप लोग उसी बात से इंटरेक्ट रहें कि मार्केट में 2000-3000 पॉइंट गिरना कोई मसले की बात नहीं होती है। अगर आप लोगों ने कोई अच्छे स्टॉक लेके रखे हुए हैं तो आप लोग इसको पकड़ के रखें, और ये अभी डिप पे आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अभी हम आके जाके इसको अपने चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या पोजीशन है। दोस्तों, हमने ग्रुप में आप लोगों को बताया भी था कि 1,14,000 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है अभी, और उसी पे जाके मार्केट रुकी है। 1900 पॉइंट तकरीबन निकाल दिए हैं, और जो सबसे बड़ा कंसर्न वो ये है कि वॉल्यूम फिर आज गिर गया है। तो 254 मिलियन का वॉल्यूम जो है ये बहुत कम है हमारे हिसाब से। और हम आगे जाके आपको चार्ट पे भी बताएंगे कि मार्केट में बेसिकली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है जो टेक्निकली करेक्ट होने की अभी जिसमें अभी मज़ीद गुंजाइश है। देखें, एक चीज़ आप लोग जो है जहन बना लें कि पाकिस्तान की माशी डोर जो है वो आईएमएफ के हाथ में है, वो उन्होंने ही चलानी है। अब मैंने कल भी वीडियो में ये बताई थी कि आपने जहन में रखना है जो आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है उसके अंदर क्या होने जाएगा, उसी चीज़ को आप लोगों ने देखना है, वही फंडामेंटली डिसाइड करेंगे। मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, और ये अभी कोई इसमें कोई फंडामेंटली कोई फ्लॉ नहीं है। ये मार्केट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और ये इसी तरीके से जिगजैग करती हुई जाएगी ऊपर ही। तो जिन लोगों के पास अगर पोजीशंस हैं और अच्छी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। फंडामेंटली मार्केट बिल्कुल इंटैक्ट है अपनी जगह पर। ये हमारा पहले दिन भी यही स्टांस था, आप लोगों को याद होगा, जब 2-3 हज़ार और 5 हज़ार गिरी थी तब भी हम ये बताते थे, और अभी भी यही हमारा स्टांस है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक करेज की बात है। आप लोग करेज के साथ मार्केट में बैठा करें। एकदम से जो है वो इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन ना लिया करें। अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर अगर आप लोग इतनी छोटी छोटी करेक्शन से घबरा जाएं और ये सोचना शुरू कर दें कि भाई हम तो डूब गए, हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो सॉरी टू से ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं बनी। आप लोगों को मेंटली तौर पे इसके अंदर गिरना चढ़ना ये जारी रहेगा, और इसी तरीके से जारी रहेगा ये। देखिए, मार्केट में हमने बताया है कि मार्केट इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजी देन नंबर्स। मार्केट में नंबर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता जितना लोगों की नफ्सियात से खेला जाता है। तो आप लोगों ने मेंटली तौर पे तैयार रहना है। और अगर आप लोगों में जो मजबूत असाब के लोग हैं वो इस मार्केट में रहेंगे, जो कमज़ोर असाब के हैं मार्केट के लिए नहीं बने वो। आप लोगों को मेंटली तौर पे इसके लिए अप एंड डाउन के लिए रेडी रहना चाहिए। 2-3 हज़ार पॉइंट, 4 हज़ार पॉइंट, इवन 5 हज़ार पॉइंट भी ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और मार्केट में जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस, उसकी करेक्शन के लिए कम से कम 5 हज़ार पॉइंट्स चाहिए होंगे करेक्शन के, जो कि वो अभी आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप के अंदर अभी करेक्शन कर रही है। जी, मार्केट में जो पेनी स्टॉक्स हैं उनका आज फिर राज रहा है। इवन आप देखें कि KC 100 इंडेक्स ने अकेले में इतना वॉल्यूम नहीं लगा दिया जितना WTL ने अकेले में लगा दी है। उसकी वजह उसकी न्यूज़ थी। अब इसका वो दिन भी हमें याद है कि जब इसने अकेले में फ़र्स्ट टाइम 350 मिलियन का एक वॉल्यूम लगाया था, और उसके बाद इसमें एक अपर लॉक लगा था, फिर उसके बाद एक किसी ने शॉर्ट किया इसको, लोअर लॉक लगा दिया और 10 पैसे ला के प्लस कर दिया था ऊपर। तो उस तरह की जो है वो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप देखें कि वो पोस्ट कोविड ही सिचुएशन इवॉल्व हुई थी इसके अंदर, और हिस्ट्री अपने आप को कभी भी रिपीट कर सकती है। तो थोड़ा सा इससे मुहतात रहिएगा। मार्केट के पाई चार्ट की बात करें तो तकरीबन सारे सेक्टर्स के अंदर जो है आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। और इसका जो मेजर प्रॉफिट टेकिंग करने वाला इंस्टीट्यूशन है वो बैंकिंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स नज़र आ रहे हैं।
जो आप लोग देखेंगे कि फॉरेन कॉरपोरेट जो है, देखें ये एक पैसिव इन्वेस्टर ने, ये किसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे डिस्क्लोज़ करनी है। और जब 2025 में, अब ये आप देखेंगे, जैसे ही MSCI इंडेक्स रिव्यू होगा तो आप लोगों को इनकी बाइंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखें इसमें मोस्टली सारे जो है ये पाकिस्तान की मार्केट को इस तरह से नहीं व्यू करते जिस तरह हम लोग या यहाँ के बैठे हुए म्यूचुअल फंड्स व्यू करते हैं। ये सिर्फ अपने एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, वो है MSCI इंडेक्स। MSCI इंडेक्स के अंदर अगर कोई भी डाउनग्रेडेशन हो, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो इलॉजिकल हो, लेकिन आपको मिलेंगे फॉरेन कॉर्पोरेट सैलरी। और अगर इसमें कोई अपग्रेडेशन हो जाए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से एकदम से ये बाइंग शुरू कर देंगे। तो ये होते हैं पैसिव इन्वेस्टर की निशानी। तो ये हम नहीं समझते कि ये इन लोगों की आपको सेलिंग से कोई घबराना चाहिए। जो लोकल हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, अभी वो भी बाइंग पे हैं और आप लोगों को नज़र आएंगे गोइंग फारवर्ड। अभी तो वो मार्केट में देखें कि आगे जाके वो कितनी बाइंग डालेंगे। ये आप अभी इस डे को मार्क कर लें। अभी इनके पास बहुत गुंजाइश है कि इन्होंने तो अभी जो 3 ट्रिलियन का जो सरप्लस रखा हुआ है उससे इन्होंने बाइंग करनी है आगे जाके मार्केट में। बस सिर्फ ये है कि जो डिस्काउंटेड वैल्यू पे किस तरीके से उन्होंने माल लेना है उसके ऊपर इनकी नज़र है। और ये सिर्फ ना इनकी है बल्कि आप देखेंगे कि हर एक प्लेयर की नज़र है उसके अंदर, जो लॉन्ग टर्म इसके अंदर बैठेंगे। जी तो दोस्तों, मार्केट की ज़रा चार्ट की बात कर लेते हैं हम। देखें मार्केट में जो है भी नेगेटिव डाइवर्जेंस हैं। इसमें आप ये देखें कि मार्केट बता रही है यहाँ पे अप ट्रेंड और यहाँ पे RSI बता रहा है नेगेटिव ट्रेंड। जब तक ये इसको करेक्ट नहीं करेगा थोड़ा सा इसको, जिसका हम समझते हैं तकरीबन 2 से 3 हज़ार की पॉइंट्स की, और इसमें थोड़ी गुंजाइश बनती है, जो उसके बाद ये थोड़ा सा रिकवर शुरू करेगा। इस ये और ये प्रीवियसली हिस्ट्री में होते रहें, ये कोई नई बात नहीं है। आपको हमेशा देखें, अगर आप एक 5-6 साल का डेटा हमने एनालाइज़ किया है, वहाँ पे छोटी छोटी डाइवर्जेंस आती हैं, मार्केट करेक्शन में जाती है, 2-3 हज़ार पॉइंट की करेक्शन लेती है और वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो जब मार्केट इसको करेक्ट कर लेगी तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों यहाँ से अप ट्रेंड में आ जाएंगे। लेकिन उसको जो फ्यूल करने वाली चीज़ है वो है इसका वॉल्यूम। जब तक ये वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि ये डाइवर्जेंस जो है ये पैरेलल नहीं होंगी। इन दोनों का पैरेलल होना ज़रूरी है टेक्निकली, ताकि ये अच्छी इसमें एक परफॉर्मेंस आए। वो जब भी आएगी जब इसके अंदर या तो करेक्शन हो तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट्स की ओर, या फिर इसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की वॉल्यूम के साथ बाइंग आए ताकि ये कन्वर्ज कर दे एक दूसरे के साथ। तो ये आप लोग ज़रा जहन में रखिएगा। गोइंग फारवर्ड इसमें वोलेटाइल सेशन आप मज़ीद भी देख सकते हैं। दोस्तों कुछ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसमें देखें कि एक PRL के बोर्ड ने अप्रूवल दी है लोन फैसिलिटी की फ्रॉम PSO 3.15 बिलियन। और उस लोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है इट हैज़ द ऑप्शन टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्विटी फॉर द फ्यूचर। देखें होगा क्या कि इन्होंने ये लोन लेना है और आगे जाके, अगर आप लोगों को हमने हमारी जो फौजी फर्टिलाइज़र वाली वीडियो देखी हो, या तो वो इस तरह का ऑप्शन करें कि पहले उसके ऊपर लोन में लें फिर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, जिसका कोई इम्पैक्ट उस टाइम पे आया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 के अंदर, जब उन्होंने पूरा अपना लोन जो है बैलेंस शीट से वाइप आउट कर दिया इक्विटी के अंदर, और फिर आपने उसमें एक सर्च देखा। इसके अंदर आपको इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलेगी। देखें इनकी हिस्ट्री भी आप निकाल के देखेंगे तो ये जब भी इक्विटी इशू करते हैं तो इनका प्राइस डाउन होता है। वजह ये होती है कि अगर पहले फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर 100 ओनर्स थे जिनमें इनकी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अब ये इक्विटी बढ़ाएंगे तो अब वो बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो अब उसके अंदर कम पैसे मिलेंगे जो ओनर्स हैं उनके। अब मैं बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो ये जो डेट जो इक्विटी के अंदर शिफ्ट होता है, इसके अंदर इक्विटी के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आता है। तो ये आप ये ना समझिएगा कि ये शायद कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको फंडामेंटली असेस करके बताऊं तो देखें इसको एवेल्यूएट करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको देखना पड़ेगा कि इनकी कॉस्ट ऑफ डेट कंपेयर विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। देखें जो कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है रिलेटिव टू कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसकी सिचुएशन में भी यही होना है। जब इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बड़ी होगी तो, और ये जब मज़ीद इक्विटी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो मज़ीद उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी। तो आपका जो एज अ इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको और ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये मैं इतना ज़्यादा अभी इसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन जो फंडामेंटली एवेलुएट करने की ज़रूरत है, जिस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जाके इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, वो यही है। तो आप लोग उस आस्पेक्ट से इसको ज़रूर एवेलुएट कर लिएगा। अच्छा, एक और न्यूज़ है जो हम समझते हैं आईटी के फ्रंट के ऊपर थोड़ी रीवैम्प कर सकती है काफ़ी सारी चीज़ों को। उसमें यह है कि आईटी कंपनीज़ जो हैं वो स्विच कर रही हैं स्टारलिंक के ऊपर। अच्छा देखिएगा, अभी कोई ऑफिशियली इनकी एग्जिस्टेंस स्टारलिंक की पाकिस्तान में नहीं है। ये यूके से सर्विस लेती हैं कंपनीज़, और यहाँ से फिर वो पेमेंट्स कर रही होती हैं यूके के अंदर इनकी जो स्टारलिंक की सब्सिडीज़ हैं उनको। तो वो एक बड़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है जो कि यहाँ की आईटी कंपनीज पे कर रही होंगी। और आप देखें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा के साथ इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसमें कुछ आउटकम निकलने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ के वो क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगलाइज़ करने के लिए भी एक बिल पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी रुपीज़ का जो है वो डिजिटल कन्वर्जन भी के लिए भी एक रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अच्छा देखें, अब होना क्या है कि अगर स्टारलिंक ने पाकिस्तान में काम करना है तो या तो इनको यहाँ पे होल अपनी एक सब्सिडरी बनानी पड़ेगी, या तो किसी से एफिलिएशन करनी पड़ेगी। तो जो पोटेंशियल आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे, मैं आपको एक इंडिकेशन दे दूँ कि इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा कि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हिलजुल नज़र आएगी इसके हवाले से, क्योंकि माड़ी ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है आईटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जिसमें ये हो सकता है कुछ इंटरनेट के लिए भी इससे करें। इससे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो माड़ी पे गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, और लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा वो जाएगा पीटीसीएल के ऊपर। तो पीटीसीएल वाले जो हैं वो अब हजरात अपना देख लिएगा, और जो अब माड़ी वाले हजरात हैं उनको भी अपना देख लिएगा। अभी ये प्री मेच्योर किस्म की टॉक है, लेकिन जो पोटेंशियल यहाँ पे जिनका स्टेक बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और जो समझते हैं कि देखें, अगर मैं बात करूँ आईटी कंपनीज़ की, जिसमें सिस्टम्स हो गया, नेटसोल हो गया, एवेंसियन हो गया, दे आर द यूज़र ऑफ द इंटरनेट सर्विस, दे आर नॉट द प्रोवाइडर्स ऑफ द सर्विस। अब डब्ल्यूटीएल या इस जैसी और कंपनीज़ हैं, ये उसके पैरामीटर को मीट ही नहीं कर पाएंगी स्टारलिंक के। और स्टारलिंक के जो केपीआईज़ हैं या उनका स्टैंडर्ड है, उसको मीट करने के लिए चाहिए होगा पाकिस्तान में एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, जो कि आप लोगों को अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग में और आगे गोइंग फॉरवर्ड नज़र आएगा वो माड़ी नज़र आएगा। देखें, ये भी कुछ प्री मेच्योर किस्म की टॉक है, लेकिन हम ये समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इनके कुछ एमओयूज़ वगैरह या कोई ना कोई इसके ऊपर हिलजुल हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने थोड़ा जहन में रखना है अपने पीटीसीएल के हवाले से भी, अगर आप लोगों के पास है, और माड़ी के हवाले से भी जो इन्होंने आगे जाके इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने अभी ओवरऑल मार्केट की डिस्कशन की हैं, तो मार्केट में एक छोटी सी नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और हम नहीं समझते कि वो कोई इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। वो थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद निकल जाएगी, वोलेटाइल सिचुएशन रहेगी। कल भी हमने अपने वीडियो में कहा था और आज भी हम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ यहाँ तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।